चैत्र नवरात्रि की एक अनकही कथा। जब एक साधारण लड़की बनी देवी का रूप। आंखें बंद करो और खुद को उस समय में ले जाओ जब दुनिया में अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। लेकिन इस बार कोई महिषासुर नहीं था। इस बार अंधकार इंसानों के दिलों में था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। लोगों के पास सब कुछ था, धन, खेत, परिवार, लेकिन फिर भी हर चेहरे पर डर था। क्यों? क्योंकि उस गांव में एक आदमी रहता था। नाम था भैरव। वो कोई राक्षस नहीं था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों से भी भयानक थे। वो लोगों को डराता, गरीबों से उनका अनाज छीनता, और जो उसके खिलाफ खड़ा होता वो गायब हो जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में अन्याय का राज हो गया। लेकिन उसी गांव में रहती थी एक लड़की। नाम था गौरी। सीधी साधी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब सब डरते थे वो सवाल पूछती थी, जब सब झुकते थे वो खड़ी रहती थी। एक दिन भैरव के आदमियों ने एक बूढ़ी औरत का घर जला दिया। पूरा गांव देखता रहा, कोई आगे नहीं आया। लेकिन गौरी आगे बढ़ी। उसने पहली बार आवाज उठाई, ये गलत है। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, वरना तुम भी खत्म कर दी जाओगी। लेकिन गौरी चुप नहीं हुई। उस रात वो अकेली मंदिर गई, दीपक जलाया और मां दुर्गा के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। उसने कहा, मां, मुझे शक्ति दो, मैं इस अन्याय को खत्म करना चाहती हूं। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ, जैसे समय रुक गया हो, और उसके सामने एक दिव्य आवाज गूंजी, शक्ति बाहर नहीं, शक्ति तेरे अंदर है। अगले दिन गौरी बदली हुई थी। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो साहस बन चुकी थी। पहला दिन उसने डर को हराया। दूसरा दिन उसने सच बोलना शुरू किया। तीसरा दिन उसने लोगों को जोड़ना शुरू किया। चौथा दिन गांव के लोग उसके साथ आने लगे। पांचवा दिन अन्याय के खिलाफ आवाज बढ़ी। छठा दिन भैरव को पहली बार डर लगा। सातवां दिन पूरा गांव एकजुट हो गया। आठवां दिन भैरव का आतंक टूटने लगा। नौवां दिन निर्णय का दिन। भैरव खुद आया। उसने कहा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? गौरी ने शांत होकर कहा, नहीं, मैं सच के साथ खड़ी हूं। लड़ाई तलवारों से नहीं हुई, लड़ाई हुई साहस और डर के बीच। और पहली बार गांव वालों ने डरना बंद कर दिया। भैरव हार गया, क्योंकि असली शक्ति किसी एक इंसान में नहीं होती। जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो वो शक्ति बन जाते हैं। उस दिन के बाद गांव में फिर से रोशनी आई, हंसी लौटी, और मंदिर में हर साल नवरात्रि मनाई जाने लगी। लेकिन इस बार कहानी महिषासुर की नहीं थी। कहानी थी एक लड़की की, जिसने अपने अंदर की दुर्गा को पहचाना। संदेश: नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं है, ये उस शक्ति को पहचानने का समय है जो हर इंसान के अंदर छुपी है।